आज बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें मोशन ऑफ फ्लूइड में, मोशन ऑफ फ्लूइड में पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा यूट्यूब के बारे में समझते हैं। यूट्यूब में जो हमारा बनता है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो यूट्यूब की हम बात करें बच्चों, तो यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में हम देखेंगे जब अगर हमारा जो है यूट्यूब ऐसे बना हो, थोड़ा सा हम फिगर बना के तब बताते हैं बच्चों। यूट्यूब हमारा इस तरह है, यहाँ तक लिक्विड भरा है ये, और इस लिक्विड को पूरा इस तरह जो है, और यहाँ तक ये लिक्विड यहाँ तक है। और ये कहा जाए कि इस ट्यूब को क्या है, एक्सेलरेशन ए से हम ले जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में अगर ये यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा एंगल बनेगा, उस एंगल को हम क्या लिखेंगे बच्चों, थीटा लिखेंगे। यानी tan थीटा हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, A/G प्राप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को एकदम से याद रखना बच्चों कि जो tan थीटा लिखा जाएगा एक्सेलरेशन अपान ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। अब हम फ्लो की बात करेंगे। मोशन ऑफ फ्लो में क्या हम देखते हैं, पहला हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में क्या क्या कहता है बच्चों, इसमें कभी कभी जो है क्वेश्चन से इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का है। तो पहला क्या होना चाहिए बच्चों, इनकम्प्रेस लिक्विड कैसा होना चाहिए, लिक्विड हमारा होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चों, नॉन विस्कस होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। इस तरह हम इसलिए बता रहे बच्चों क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, और जो हम पढ़ाते लिख कर वो आप लोगों को याद नहीं रहता। तो इसीलिए हम लिख लिख कर बताएंगे, तो लिख लिख कर बताएंगे तो आपको याद रहेगा। अब इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में क्या कहेगा कि कोई जैसे मान लीजिए हमारा इस तरह का नॉन विस्कस, ऐसे मान लीजिए फ्लो हम करा रहे हैं, और ये फ्लो कैसा होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है, अगर नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये तो यूनिफॉर्म ट्यूब का हमने ये प्राप्त कर लिया। अब नॉन यूनिफॉर्म है, इधर का अगर हम देखें, इधर का वेलोसिटी अगर हम देखें लिक्विड की V1 है, तो इधर की वेलोसिटी हमारी V2 है। इधर का प्रेशर अगर P1 मानते हैं, इधर का प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। इस एरिया की हम बात करें बच्चों, A1 लिखा जाएगा, और इधर की एरिया की बात करें A2 लिखा जाएगा। तो इसमें हम पूरा जो है डिस्कशन ना करके, ये जो कंटिन्यूटी का जो फार्मूला जो बनता है बच्चों, उसको हम क्या लिख सकते हैं, कंटिन्यूटी का फार्मूला AB इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या क्या रखना है कि एरिया और वेलोसिटी का जो गुणा करते हैं वो कांस्टेंट होता है। अब कंटिन्यूटी में हमको क्या क्या है, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, और इस तरह किसी ट्यूब में अगर बह रहा है तो AB इक्वल टू जो है हम कांस्टेंट कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब इसी की हम बात करें कि जो AB जो कहा गया है, तो इक्वेशन की बात करें ये कंटिन्यूटी में अगर हम देखें तो इसका जो मेन बेसिक जो पर्पज क्या था, तो बेसिक पर्पज यहाँ पर बेस क्या है, इसका कहने का बेस क्या मतलब निकला, बेस ये यहाँ पर निकला कि कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या इसका निकला, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहने का मतलब हो रहा है कि ये जो मास का कंजर्वेशन की बात ये कह रहा है। यानी हम इसको इस तरह समझ सकते हैं बच्चों कि dm/dt जो हमारा रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। अब dm/dt जब कांस्टेंट है, तो अगर m को हम यहाँ पर लिखें, तो m को जब लिखा जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, लिखा जाएगा रो इंटू डी वी। क्या लिखा जाएगा, रो इंटू डी वी अपान क्या लिखा जाएगा,
डी टी इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट के। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। अब ये जो हमारा रो तो हमारा कांस्टेंट है ही है, तो यानी हम क्या प्राप्त हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यानी डी वी अपान डी टी जो हमारा प्राप्त हुआ कांस्टेंट हमको प्राप्त हो गया। इसी को डी वी अपान डी टी को हम क्या पढ़ सकते हैं बच्चों, रेट ऑफ वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ वॉल्यूम लिखेंगे, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो लिख सकते हैं। इतनी बात बच्चों समझ में आ रही है। अब इसमें हम आगे अगर बढ़ें कि जैसे हमारा क्या प्राप्त हो गया बच्चों, डी वी अपान डी टी जो हमारा आया है कांस्टेंट, उसको हम क्या और क्या लिख सकते हैं उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम v को लिखेंगे तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को अगर हम गुणा कर दें एरिया इंटू लंबाई को, तब हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसको डी एक्स अपान डी टी कर दें बराबर ही हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ये डी एक्स अपान डी टी हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो ए इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो यही बात हमको सीखना था कि जो कंटिन्यूटी का फार्मूला हो रहा है इस तरह प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब इसका एग्जाम्पल्स अगर हम समझें, एग्जाम्पल समझे बच्चों, तो यहाँ पर जैसे मान लें कि इस तरह है और यहाँ आके कुछ साकरा हो गया है, तो साकरा होने का मतलब क्या है, इधर का जितना एरिया है और इधर की जितनी वेलोसिटी है a1 v1, अगर इधर का एरिया हम a2 मानते हैं, इधर की वेलोसिटी v2 मानते हैं, तो ये कंजर्व है यानी कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं a1 v1 इक्वल टू a2 v2 हम लिख सकते हैं। ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसी में अगर हम देखें कि जितना इन हो रहा है उतना आउट हो रहा है, तो कहने का मतलब जितना इन हुआ उसी तरह जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे कि जितना इन हो रहा है उतना आउट होगा, तो वो दोनों बराबर होगा। तो इसमें हम इस तरह समझ लें कि कोई अगर मान लीजिए इस तरह पार्ट है और इधर से इन हो रहा है, a1 v1 से इन हो रहा है, और इधर से मान लेते हैं हमारा a2 v2 से इन हो रहा है, और आउट का केवल एक ही है यहाँ पर, और इसको हम a3 मान ले रहे हैं v3 के। तो इसको अगर हम बनाएंगे इसके नियम से, तो इनपुट पहले सब पूरा हम एक तरफ जोड़ लेंगे a2 v2, ये हमारा क्या है बच्चों a2 v2 इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं a3 v3 लिख सकते हैं। यानी इनपुट का जितना है वो बराबर आउटपुट के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पर बच्चों समझ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब यहीं पर अगर हम बात करें बच्चों कि स्टडी मोशन की बात करें, तो एक टर्बुलेंट मोशन का जो टर्बुलेंट मोशन में जब हम इसको पढ़ेंगे तो एक जो क्रिटिकल वेलोसिटी आती है उसकी हम यहीं पर बात कर लेते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी की हम बात करेंगे, जिसको हम लिखेंगे वी सी इक्वल टू लिखा जाएगा के इंटू ईटा अपान लिखा जाता है रो इंटू आर। और यहाँ पर ईटा क्या है, ईटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको कोफिशिएंट ऑफ इसको हम लिख सकते हैं विस्कोसिटी। अभी इसको विस्कोसिटी में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ जिक्र कर दे रहे हैं जिससे आपको फार्मूला याद रहे। तो ये टर्बुलेंट हो रहा तो क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी हमारा के और आएगा ईटा अपान रो इंटू आर हमको प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा कोई बर्तन है, इस बर्तन में हम जो है एक इस तरह का जो है हौज लगा देते हैं, और इस हौज में क्या करते हैं बच्चों, यन छिद्र कर देते हैं, छोटे छोटे इस तरह यन छिद्र कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमारा एरिया, इसका जो रेडियस है उसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस स्मॉल आर करते हैं। तो टोटल अगर एरिया की बात हम करें
तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो टोटल एरिया क्या लिखा जाएगा इसका, और नंबर ऑफ होल्स कितना मान लेते हैं कि नंबर ऑफ होल्स n है, तो टोटल एरिया लिखा जाएगा पाई आर, क्या लिखा जाएगा पाई आर। और यहाँ पर एरिया हम ए मान रहे हैं तो कैपिटल लेटर ना मान के इसको हम क्या मानते हैं बच्चों, एरिया को हम क्या मानते हैं, स्मॉल मानते हैं। क्या मानते हैं, एरिया को स्मॉल मानते हैं, और इस एरिया को हम क्या मानते हैं, कैपिटल मानते हैं। तो अब इसको अगर उसी तरह हम करें कि इधर का एरिया अगर हम लिखें तो एरिया इंटू वेलोसिटी जो लिखा जाएगा नीचे वाला, यानी ये भी इधर से ऊपर उठेगा, तो ये जब लिक्विड ऊपर वेलोसिटी यहाँ पर हम मान लेते हैं कुछ भी होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, और इस एरिया की हम बात करेंगे तो स्मॉल एरिया में लिखा जाएगा, स्मॉल एरिया में हम क्या लिखते हैं, छोटा ए लिखते हैं, और क्या लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा, और बाहर कितने आर हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ आर हमारा एन आर है, तो एन से हम गुणा कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। अब इस एरिया वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, इसमें लिखा जा सकता है v लिखा जा सकता है v नॉट, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल वाला आर लिखेंगे, और इधर कितना लिखा जाएगा, एरिया का लिखा जाएगा इसमें, या तो इस एरिया को यहीं पर छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर इस एरिया को छोड़ देंगे तो लिखा जाएगा ए आर एन लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमको वेलोसिटी पता करना है तो वी नॉट अगर पता करना है तो क्या प्राप्त हो जाएगा, और अगर इसकी वेलोसिटी हमको पता करना है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं ए वी एन, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ए वी एन। अब सही हो गया, इसकी भी हम लिखेंगे ए वी एन, यानी वी वेलोसिटी से ये निकल रहा है, छोटा वेलोसिटी, इसको हम इस तरह मान लेते हैं, इस तरह कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पर हम किसकी निकालेंगे, यहाँ पर कैपिटल वाले का निकालेंगे, तो कैपिटल वाले का निकालेंगे तो यहाँ से हम क्या होगा, ये यहाँ पर हम पूरा इसको हटा ही दे रहे हैं, इसको स्मॉल लेटर बना देते हैं। तो स्मॉल लेटर का जब निकालेंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, वी नॉट पाई आर स्क्वायर अपान लिखा जाएगा ए नंबर ऑफ होल, ये हमारी वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। तो इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे अब हम निकाल सकते हैं कि इस टाइप में क्या कि एक लिक्विड अगर बह रहा है, मान लीजिए यहाँ से लिक्विड यहाँ तक बह रहा है, इस लिक्विड में क्या क्या दे दिया है, तो क्या क्या दे दिया, जैसे एरिया इधर कितना दिया है, एरिया का मान लीजिए सपोज हम दैट मानते हैं 2.0 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और इधर का एरिया जो दिया है, इधर का एरिया लिखा गया है 25 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और इस तरह जो है, और एक तरफ वेलोसिटी, इधर की वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी इधर का लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इधर की वेलोसिटी ज्ञात करिए, तब आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए लिखेंगे इंटू बी, इस साइड का लिखेंगे बराबर लिखेंगे ए इंटू लिखेंगे, इसको 1 2 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 2, और इसको 1 1 मान लेते हैं, A1 V1 बराबर V2 A2। अब A1 हमारा कितना है 2 इंटू वी, हमको निकालना है V1 का, तो इसका V2 कितना है 25, और एरिया कितना है 10, तो V1 जब हम निकालेंगे तो 25 इंटू 10 अपान 2, काट देंगे 2, तो ये हो जाएगा 50 आएगा, V1 हमारा हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह हमको पता हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बच्चों एक बात ये भी समझते हैं कि जब हमारा एरिया छोटा होता है तो वेलोसिटी बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो हमने पढ़ा था कि ए वी इक्वल टू कांस्टेंट है, अगर एरिया हमारा छोटा होगा तब वेलोसिटी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, तभी कांस्टेंट हो सकता है, तभी कांस्टेंट हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई कठिन नहीं लग रहा है। अब हम देखते हैं बच्चों बर्नौली प्रमेय की बात करते हैं, बर्नौली थ्योरम में, या कहिए कि बर्नौली इक्वेशन की बात करते हैं। बर्नौली इक्वेशन में क्या पढ़ना है उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं।
बर्नौली इक्वेशन में जो मेन कॉन्सेप्ट है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ से रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट से यहाँ की हाइट हम देखते हैं कि यहाँ की हाइट कितना है बच्चों। यहाँ की हाइट हम मान लेते हैं h1 है और इधर की हाइट कितना है बच्चों, h2 है। इस तरह हम जो है बर्नौली में पढ़ते हैं। तो जो रिफरेंस जो कहता है, तो बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि जिस रिफरेंस से यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा पी नाट हमारा प्रेशर रहेगा तो उसी को लिखा जाएगा पी नाट प्लस लिखा जाएगा 1/2 रो। अगर v वेलोसिटी से ये जा रहा है तो रो v स्क्वायर प्लस लिखा जाएगा रो जी h लिखा जाएगा। अगर h हाइट पर है तो h लिखा जाएगा। ये बराबर कांस्टेंट होता है। ये बर्नौली इक्वेशन में हम जो है सीखेंगे। तो ये चीज़ जब सीख लिए हैं तो अब इसमें अगर हमको लगाना हो, पालन करना हो, तो हम क्या लिख सकते हैं। इसको अगर हम मानते हैं पी नाट, इसको हम मानते हैं P1, तब क्या प्राप्त हो जाएगा, लिखा जाएगा पी नाट प्लस लिखा जाएगा 1/2। और यहाँ पर पी नाट ना लिख के क्या लिखेंगे, केवल हम P ही लिखते हैं। अब सही हो गया बच्चों, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। पी नाट अब लिखा जाएगा हाफ रो लिखा जाएगा v स्क्वायर, और यहाँ पर v1 मान लेते हैं तो v1 का स्क्वायर प्लस लिखा जाएगा रो जी h1 लिखा जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिखा जाएगा p1 प्लस लिखा जाएगा 1/2 लिखा जाएगा रो v2 का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा ये लिखा जाएगा रो GH2। तो इस तरह जो है हम सारे समीकरण को बनाकर आराम से सवालों को हल कर सकते हैं। अब इसमें समझना क्या है बच्चों कि अगर मान लीजिए हाइट दिया है तो ठीक है, अगर हाइट नहीं दिया है तब क्या करेंगे। जैसे हम ये समझे बच्चों कि इस तरह बना हुआ है और इस तरह लिक्विड फ्लो है और रेफरेंस पॉइंट यहीं से मान रहा है, यानी रेफरेंस पॉइंट यहीं से मान रहा है और v वेलोसिटी से जा रहा है, तो रेफरेंस पॉइंट अगर यहीं से मानोगे तब क्या होगा, h बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। तब हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी को हम नहीं रखेंगे। उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, P प्लस लिखेंगे हाफ रो v स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर दोनों पॉइंट का लिखेंगे P1 मान लेंगे, इधर लिखा जाएगा P2 प्लस हाफ लिखा जाएगा रो v2 का स्क्वायर। यानी इस तरह हम जो है हाइट 0 रहेगा तब हम क्या करेंगे, इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ तक बात बच्चों समझ में आ रही है। अब अगर हम ये देखें हाइट की हमने बात कर लिया है, अगर स्टडी रहेगा, जब स्टडी हमारा हो जाएगा फ्लो वाटर का क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। रेफरेंस पॉइंट हम किसी एच हाइट से ले रहे हैं, एच हाइट से जब ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, लिखा जाएगा P1 प्लस लिखा जाएगा रो GH लिखा जाएगा इक्वल टू लिखा जाएगा। अगर इधर का हम P2 मानते हैं तो इसको हम लिखेंगे P2 प्लस लिखा जाएगा रो GH। इस तरह हम जो है कंजर्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारा आ रहा है इसको हम कहने का मतलब क्या हो रहा है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन कर रहा है। इस तरह हम जो है समझ सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हुई बच्चों। अब इसी में समझते हैं बच्चों, अगर डिवाइडिंग हम कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, डिवाइडिंग कर दे रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड अगर हम कितने से डिवाइडिंग कर दें, रो जी से अगर हम डिवाइडिंग कर दें तो हमारा जो फार्मूला आएगा P प्लस हाफ लिखा जाएगा रो जी नहीं बल्कि क्या लिखा जाएगा रो V स्क्वायर प्लस रो GH
बराबर कांस्टेंट होता है। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें अगर हम रो जी से हम भाग करेंगे, सब में हम रो जी से भाग कर देंगे, तो रो जी से अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ से रो जी कट जाएगा, यहाँ से रो कट गया और यहाँ से कुछ नहीं कटेगा। तो इसको क्या कहा जाता है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसको कहा जाएगा प्रेशर हेड। क्या कहा जाएगा बच्चों? प्रेशर हेड। क्या बोला जाएगा? प्रेशर हेड। और इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? इसको बोला जाएगा और ये वाला क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा ग्रेविटेशनल 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 हेड बोला जाएगा। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ तक कोई बात दिक्कत नहीं है बच्चों। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे अगर हम समझें, इधर का प्रेशर हमारा P1 है, इधर का प्रेशर हमारा P2 है। इतनी बात समझ में आ रही है। और यहाँ से हम रिफरेंस जो पॉइंट ले रहे हैं बच्चों, यहाँ से हम रिफरेंस पॉइंट हम यहाँ से ले रहे हैं। अगर इसका रिफरेंस पॉइंट यहाँ से ले रहे हैं और इसकी वेलोसिटी इधर से हम V1 मानते हैं, इधर से वेलोसिटी हम इधर से V2 मानते हैं। तो अब हम ये इसको कल्पना करेंगे, अगर जब हम लिखेंगे रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं तो इसको लिखा जा सकता है P1 प्लस हाफ लिखा जाएगा रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P2 प्लस हाफ लिखा जाएगा रो V2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि रो तो हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पर भी रो हमारा कांस्टेंट है। यानी अगर इसको हम देखें तो वेलोसिटी कहाँ पर अधिक होगी उसकी हम बात करेंगे। तो जिसका जो है यहाँ पर हम देखेंगे एरिया जिसका छोटा होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो वेलोसिटी अधिक हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जिसकी जहाँ पर वेलोसिटी कम रहेगा उधर प्रेशर बराबर कैसे हो सकता है उसकी बात समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे, इधर वेलोसिटी कम है, V2 में वेलोसिटी कम होगी। जो V2 में वेलोसिटी कम होगी तब हम क्या समझ सकते हैं कि वेलोसिटी कम है, इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तब हम इसको लिख सकते हैं कि P2 इज़ ग्रेटर दैन P1। ये कॉन्सेप्ट कैसे पता हो रहा बच्चों? क्योंकि अगर ये कम है तो इसको ज़्यादा रखेंगे तभी इसके बराबर होगा, क्योंकि इधर का वेलोसिटी अधिक है तो प्रेशर कम होगा तब बराबर होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट हम समझ कर इस बात को हम समझ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो कहने का मतलब किसी भी तरह का आकृति हो, आप जो है क्या करेंगे, किसी रेफरेंस से ले करके और वहाँ से निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? अब हम एक देखते हैं एप्लीकेशन और बर्नौली प्रिंसिपल का, जैसे वेंट्रीमीटर का देखते हैं। वेंट्रीमीटर इसमें देखते हैं।
अब यहाँ पे पूरा लिक्विड जो है भरा है, इसकी लिक्विड की हाइट यहाँ तक है और इसकी लिक्विड की हाइट यहाँ तक है, और यहाँ पर लिक्विड ऐसे भरा है। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब एरिया की बात करेंगे, इधर का एरिया हम मान लेते हैं A1 है, और इधर की एरिया हम इसको क्या मान लेते हैं A2 है। और ये हाइट का क्या कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, इसकी हाइट जो है AH है। कितनी दिया है? AH दिया है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो रेट ऑफ फ्लो लिक्विड की हम बात करेंगे, लिखा जाएगा रेट ऑफ फ्लो लिक्विड, लिखा जाएगा इसमें A1 A2 और अंडर रूट में हो जाएगा ये 2GH अपान, लिखा जाएगा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ये प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों। तो ये हमारा वेंचूमीटर का हो जाएगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें से सवाल आता है तो अधिकतर फंस जाता है। अब हम किसी घर की प्रेशर की बात करते हैं बच्चों। किसी घर में आप रह रहे हैं और उस घर की बात हम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर इस घर पे हैं, इसके अंदर बैठे हैं और बाहर तेज़ी से हवा इस तरह बह रही है, बाहर तेज़ी से हवा इस तरह बह रही है। अब आप कमरे में आराम से इस तरह बैठे हैं। अब प्रेशर निकालने की बात करेंगे इस छत पे, तो अब यहाँ से हम बच्चों क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ से हम खींचते हैं। अब हम रेफरेंस पॉइंट जब हमने खींचा तो इस पॉइंट पे देखेंगे और इस पॉइंट पे देखेंगे, दोनों पॉइंट पे हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है हमारी, 0 है, और यहाँ पर वेलोसिटी हमारी v है। वेलोसिटी क्या है, v है। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा उसकी हम बात करेंगे। तो बाहर की बात करेंगे तो P1 लिखा जाएगा प्रेशर, P1 प्रेशर लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा हाफ, लिखा जाएगा रो v स्क्वायर है। और H वाला तो रहेगा नहीं, H वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर इसी पर हम ले रहे हैं। और इधर बराबर हो जाएगा, क्या हम लिख सकते हैं, इधर बराबर लिखेंगे हम P2 लिखेंगे। अंदर वाले पॉइंट का हम क्या लिखेंगे, P2 लिखेंगे, बाहर वाले के पॉइंट को हम P1 लिखेंगे। तो P2 प्लस लिखा जाएगा। अंदर वेलोसिटी कुछ नहीं है तो 0 हो गया, और जो है हम समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी भी 0, जैसे इधर हमने 0 कर लिया था। तब यहाँ पर जो हमारा प्राप्त हो रहा है क्या मिल जाएगा हमको, हम इस समीकरण से क्या समझ रहे हैं कि P2 बराबर कब हो रहा है कि P1 के साथ और इतना जो है उसमें और ऐड है। तो यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि P1 हमारा जो है कम हो गया है P2 से। तो यानी जो जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर दाब जो है कम हो गया है। इस तरह हम जो है समझ सकते हैं। तो जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा उसको क्या लिखा जा सकता है, अपथ्रस्ट फोर्स को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, अपथ्रस्ट फोर्स को लिखा जा सकता है, इसी को लिखेंगे हाफ रो v स्क्वायर। क्या लिखा जाएगा, हाफ रो v स्क्वायर। इस तरह जो है लिखा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि कभी कभी सवाल जो है खूब बहुत सारे ढेर सारे पूछे जाते हैं। तो इसकी हम बात यहाँ पर करेंगे, जो सवाल एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। एरोप्लेन का जो सवाल आता है उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो एरोप्लेन वाले में हम यहाँ पर बात करते हैं।
अब यहाँ पर हम मानते हैं कि रेफरेंस पॉइंट हम यहीं पर मानते हैं, और यहाँ पर इस तरह दिया है, इधर से V वेलोसिटी से हवा बह रही है, प्रेशर P1 मानते हैं, और इधर भी जो है क्या है हमारा वेलोसिटी V, इधर V1 मान लेते हैं, इधर V2 मान लेते हैं, इधर क्या मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट हम यहीं से जब ले रहे हैं तो हाइट का कोई सवाल नहीं है, इसको भी हम इसी तरीके से हम लगा सकते हैं। तो लिखा जाएगा P1 प्लस लिखा जाएगा हाफ, क्या लिखा जाएगा बच्चों, P1 प्लस लिखा जाएगा हाफ रो V1 का स्क्वायर बराबर P2 प्लस हो जाएगा, लिखा जाएगा हाफ रो V2 का स्क्वायर। इस तरह लिखा जा सकता है। अब प्रेशर डिफरेंस की बात करें, इधर हम कर लें तो इसको क्या लिखा जा सकता है, हमको अगर निकालना हो तो P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, इधर हम कर दे रहे हैं तो हाफ रो कॉमन कर लीजिए, हाफ रो कॉमन कर लेंगे तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, इतना प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों। अगर इसमें हम एरिया से हम गुणा कर दे रहे हैं, इधर भी हम एरिया से गुणा कर दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। तो इसको हम फोर्स इक्वल टू लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, हाफ लिखेंगे रो इंटू एरिया, और ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो ये अपथ्रस्ट फोर्स भी हमको पता हो जाएगा कि नीचे से अपथ्रस्ट फोर्स जो हमारा लग रहा है, ये फोर्स का मान भी हमको निकाल सकते हैं। ये फोर्स का मान पता हो गया, और ये प्रेशर कितना डिफरेंट है उसका भी मान पता हो गया। तो P1 माइनस P2 लिखा गया है, तो P1 माइनस P2 लिखा गया है, तो इस तरह जो है हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन नीचे का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो नीचे का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो इसको जो है मान लेते हैं बच्चों P1 माइनस P2। यहाँ पर वेलासिटी जो हमारा रहेगा, वेलासिटी ऊपर का, यहाँ पर जैसे हम समझे कि ऊपर का वेलासिटी ज़्यादा रहेगा, तो ऊपर का ज़्यादा, तो ये वेलासिटी पर, ये जो संबंध आ रहा है बच्चों, ये वेलासिटी पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर कोई संदेह नहीं करना है, दोनों तरह से सही हो जाए। अगर वेलासिटी जिसकी ज़्यादा रहेगी उधर जो है प्रेशर जो है कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। पहले हम एक क्लोज कंटेनर की बात करते हैं बच्चों। ये मान लेते हैं हमारा क्लोज कंटेनर है। इस क्लोज कंटेनर में हम यहाँ पर एक छिद्र बना देते हैं, यहाँ पर क्या बना देते हैं, एक छिद्र बना देते हैं। तो इस छिद्र से हमारा जो लिक्विड है इस तरह बाहर की ओर गिरना प्रारंभ हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हम मानते हैं, इस हाइट को हम H मान लेते हैं, और इस होल का जो एरिया स्मॉल a मानते हैं, और इसको हम एरिया को कैपिटल A मान लेते हैं। और ये V वेलोसिटी से लिक्विड क्या रहेगा, नीचे आएगा, V1 वेलोसिटी से नीचे आएगा इसको, और ये हमारा V2 वेलोसिटी U मान लेते हैं, स्मॉल मतलब U मतलब छोटा, या V2 ही मान लो इसको, इसको हम V2 ही मान लेते हैं। तो V2 वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। अब इसमें क्या है, डेंसिटी अगर हमको पता है, इसकी डेंसिटी रो है, और इसकी कुल हाइट जो दिया गया है, कुल हाइट कितना है, कैपिटल H है। तब अगर हम फार्मूले की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, P1 प्लस लिखा जाएगा, यानी इसका प्रेशर अगर हम P1 मान लें, क्या मान लें यहाँ, इसका प्रेशर P1 मान लें, और यहाँ पर बाहर में कुछ हाइट है। रिफरेंस हम कहाँ से मानेंगे बच्चों, रिफरेंस हम इसी होल से मानेंगे। ये जो हमारा होल है, इसी होल से हम रिफरेंस मानेंगे।
तो इस होल से जब रेफरेंस मानेंगे तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर P1 लिखा जाएगा प्लस लिखा जाएगा हाफ रो लिखा जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस रो GH। एच क्या है, ये वाली जो हमने स्मॉल एच है, इस हाइट को हम यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर हमको इसको मान लेते हैं कि P0 है, P0 यहाँ पर प्रेशर है, और प्लस लिखा जाएगा रो V2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइट कुछ नहीं तो जीरो हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर जीरो कर देते हैं। अब इसको इधर हम पक्षांतर कर ले, V2 अगर हमको निकालना है तो लिखा जाएगा P1 माइनस P0, इधर हम पक्षांतर कर लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रो V2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम क्या निकालेंगे, V2 का मान जब निकालेंगे तो V2 इक्वल टू हो जाएगा P1 माइनस P0, यहाँ पर हम प्रेशर क्या मानेंगे, P0 मानेंगे, और ये हो जाएगा प्लस हाफ रो V1 का वर्ग प्लस लिखा जाएगा रो GH अपान ये पूरे का हो जाएगा हाफ लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा रो, इतना प्राप्त हो जाएगा। और इसको अगर हम मैथमेटिकल को सिंप्लीफाई करें तब ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर V2 अगर लिखेंगे तो अंडर रूट में सिंप्लीफाई से क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 आ जाएगा P1 माइनस P0 और प्लस आ जाएगा लिखा जाएगा 2 रो GH, क्या लिखेंगे 2 रो GH इतना लिखेंगे। और इस वाले भाग को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट इसलिए करेंगे बहुत छोटा मान है, निगलेक्टेड हो जाएगा स्मॉल वैल्यू की वजह से। स्मॉल वैल्यू होगा तो इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अपान ये पूरा हो जाएगा, इसमें हम क्या अपान लिखेंगे, रो के प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब टोरिसली की हम बात करें, कंटेनर अगर ओपन हो गया, कंटेनर अगर मान लीजिए बच्चों कंटेनर यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो कंटेनर ओपन हो जाएगा तो इसमें ये जो P0 हमने लिखा था, P0 यहाँ पर वायुमंडलीय दाब के बराबर था, तो इसका P1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो अगर ओपन कंटेनर तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ओपन कंटेनर में क्या हो जाएगा, P1 बराबर P0 के, जब P1 बराबर P0 के है तब क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा इसमें, इसको पूरा हल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा V2 इक्वल टू आएगा अंडर रूट लिखा जाएगा 2GH, रो से रो कट जाएगा, तो जो वेग प्राप्त होगा वो लिखा जाएगा अंडर रूट 2GH लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब इसमें अगर टाइम टेकन करें कि बच्चों की टाइम जैसे समझ लें इसमें कि कितने समय में ये पूरा जो है लिक्विड को वो करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड को हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड में हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अगर हम लिक्विड को निकालें, क्या निकालें बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड को निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया इंटू वी बराबर एरिया इंटू वी, इससे हम भी निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से v की हम बात करें तो v की बात करें तो एरिया ऑफ वेलोसिटी अपान बड़ा v हो जाएगा, और जो ये हमने अभी v2 निकाला था तो इस v2 का अगर हम मान रख दें तो a अपान a हो जाएगा, अंडर रूट लिखा जाएगा 2GH प्राप्त हो जाएगा। अब टाइम की बात करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो लिखा जाएगा अंडर रूट लिखा जाएगा 2 स्मॉल h माइनस h अपान जी, ये हमारा टाइम प्राप्त हो जाएगा। अब कितना रेंज प्राप्त करेगा, तो रेंज की मतलब पानी कितने रेंज तक पहुंचेगा, तो रेंज अगर हम निकालें तो लिखा जाएगा u इंटू टी, यू का मान जो है उसको रखिए, तो u का मान अंडर रूट 2GH इंटू टाइम हमारा अंडर रूट
2h माइनस एच अपान जी इस तरह लिखा जाएगा। क्लियर हो गया बात बच्चों। अगर रेंज मैक्स की हम बात करें, रेंज मैक्सिमम निकालना हो, तो रेंज मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एच आर मैक्सिमम पे एच के बराबर कर दे रहे हैं, यानी जो स्मॉल का मान हो जाएगा h/2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह जो है हम निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब जैसे हम इसको समझे थोड़ा सा कि किसी कॉलम में हम, जैसे मान लीजिए इस कॉलम हमारा बना हुआ है, इस कॉलम में हम जो है एच हाइट पर यहाँ पर जो करते हैं कि एच हाइट पर जो है, एच हाइट पर क्या करते हैं, एक होल बना देते हैं, और होल बनाने के बाद पानी जो है इतना रेंज पर जाकर गिरता है, तो रेंज मैक्स की बात करेंगे तो रेंज जो मैक्स हमारा प्राप्त होगा लिखा जाएगा √4 लिखा जाएगा h माइनस एच और एच के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू बैठा दें एच प्लस h/2 इंटू h/2, इसको हल कर लें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये पूरा काटे पीटेंगे तो आर मैक्स कितने आ रहा है, आर मैक्स हमारा h के बराबर प्राप्त हो जा रहा है। यानी h का मान अगर हम h/2 कर देते हैं तो आर मैक्स हमारा h के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह जो है हम सवालों को लगा सकते हैं। तो बच्चों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको फिजिक्स से हमारे पढ़ाने से अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों।